दोस्तों नमस्कार। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे वीडियोस कई दिनों से देखते हैं और मैंने कोशिश की है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर करता रहूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित पेश करने जा रहा हूं जिसके लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे एक क्लाइंट जिनकी उम्र है आज 72 ईयर्स, जिन्होंने आज से लगभग 12-13 साल पहले पॉलिसी ली थी महज 1.5 लाख रुपए की, और आज इस ओवर अ पीरियड ऑफ दिस 12-13-14 ईयर्स प्रीमियम बढ़ते बढ़ते आज 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम उनको लगभग 30-32 हज़ार रुपया आ रहा है। अब आज की स्थिति में, इस कोरोना के दौर में हम देखें तो आज लोगों के पास में इनकम का अभाव है। लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं या उन्हें कम सैलरी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए या उनके बच्चों के लिए आज इस 32,000 रुपीज़ प्रीमियम का भुगतान थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और ख़ासकर जब इस 32,000 रुपये में उनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए का ही कवरेज मिल रहा है। क्या एजेंट ने उन्हें पिछले इस 12-14 सालों में कभी उन्हें प्रीमियम इंक्रीज करने के लिए नहीं कहा होगा? नॉट प्रीमियम, द सम इंश्योर्ड इंक्रीज करने के लिए जरूर कहा था, कई बार कहा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि भी प्रीमियम अधिक है, मैं अभी नहीं लूँगा, नेक्स्ट ईयर। लेकिन अब सोचिए, इस व्यक्ति को जिसकी उम्र आज 72-73 साल हो चुकी है, पिछले 12-13 सालों में उन्होंने कई प्रकार के क्लेम लिए होंगे, उन्हें कई प्रकार की बीमारियां भी हो गई होगी, खासकर बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या इस प्रकार की कुछ बीमारियां भी हो गई होंगी। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी न उन्हें सम इंश्योर्ड बढ़ाकर दे सकती है, न उन्हें कोई दूसरे प्लान में माइग्रेट करके दे सकती है जहां पर उन्हें कम भुगतान करना पड़े। ऐसी स्थिति में वह कस्टमर क्या करे? दोस्तों, ये एक गंभीर मुद्दा है। जब इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको कहता है कि आप मेडिक्लेम लीजिए हायर सम इंश्योर्ड के लिए, क्योंकि हायर सम इंश्योर्ड का प्रीमियम आपको कंपैरेटिवली छोटे सम इंश्योर्ड के हिसाब से कम पड़ता है, लेकिन जब एडवाइज़र आपको कह रहा है तो आपको उसमें एजेंट का हित दिखाई देता है और आप उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने पॉलिसी को न तो आप बढ़ाते हो या न आप बड़े सम इंश्योर्ड को लेने का सोचते हैं। लेकिन आज के इस दौर में आपके पास में बड़ा इंश्योरेंस कवरेज होना जरूरी है। याद रखिए, आप जितना बड़ा इंश्योरेंस कवरेज लेंगे उतना प्रीमियम आपको कंपैरेटिवली कम भरना पड़ेगा। फ्यूचर में जब आपको ऐसा लगेगा कि भी मैं इतना पैसा नहीं भर पा रहा हूं, तो आप भले ही 1 करोड़ का 75 लाख या 50 लाख कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी। दोस्तों, आपको ये समझना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस में, जिसे हम साधारण भाषा में मेडिक्लेम कहते हैं, प्रीमियम कभी फिक्स नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एज वाइज और साथ ही साथ इन्फ्लेशन के हिसाब से प्रीमियम बढ़ते रहता है। तो जब आप हायर एज में आपको कम कवरेज का जब ज़्यादा प्रीमियम देना होगा, तब आपको ये अखरेगा। इसलिए आप आज ही अपने एजेंट से बात करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज लेने का काम करें, या आपके पास में एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो आप उसमें इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाने का काम अवश्य करें, ताकि जब आपको कम कवरेज का बड़ा प्रीमियम आए तो आपको अखरे नहीं, आप खुशी खुशी उस प्रीमियम को भुगतान करके सारे जीवन आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, एक ये सीरियस बात है और मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।